आइए हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड। इसका पिछले वीडियो में लेटर का जितना भी था ये देखे थे हम लोग। फर्स्ट चैप्टर का हम लोग देख लिए हैं। ये सेकंड चैप्टर है वर्ड, ठीक है। इसको आइए हम लोग देखते हैं पूरे। तो इंग्लिश ग्रामर वर्ड एक चैप्टर होगा सर, छोटा सा चैप्टर होगा, इसको पढ़ना है। ओके, बढ़ जाइए। तो वर्ड शब्द किसको कहेंगे सर? तो लिखेंगे सच ए ग्रुप ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर विच गिव्स ए सेंस दैट इज कॉल्ड वर्ड। फिर से बैठ जाइए सर। सच ए ग्रुप ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर विच गिव्स ए सेंस दैट इज कॉल्ड वर्ड। यहाँ हम लिख देते हैं सच ए ग्रुप, व्हाट इज वर्ड है ये लिख देते हैं। सच ए ग्रुप, such a group of vowel and consonant letter which gives a sense, which gives a, इधर ही लिख देते हैं, which gives a sense that is called लिखें CLLED, that is called word, ठीक है। क्या लिखें? such a group of vowel and consonant letter which gives a sense that is called वर्ड। फिर से सच ए ग्रुप ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर विच गिव्स ए सेंस दैट इज कॉल्ड वर्ड। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। नहीं, हिंदी बोले हैं। स्वर और व्यंजन का वैसा एक समूह जो एक अर्थ देता है, या शब्दों का वैसा एक समूह जो अक्षरों का वैसा एक समूह जो एक शुद्ध अर्थ देता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे, ठीक है। स्वर और व्यंजन का वैसा एक समूह जो एक अर्थ देता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखे हॉर्स। नहीं, क्या लिखे? हॉर्स। हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। स्वर और व्यंजन मतलब वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर के ये हॉर्स बना रही है, एक अर्थ दे रहा है ना, एक अर्थ दे रहा है। हॉर्स मतलब क्या होता है? तो घोड़ा एक अर्थ है ना, तो ये एक वर्ड है। अभी क्या लिखा है कि दोनों का समूह मतलब वोवेल और कॉन्सोनेंट का वैसा एक समूह जो कि एक शुद्ध अर्थ देता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। तो ये एक अर्थ दे रहा है ना, हॉर्स मतलब घोड़ा होता है, एक अर्थ दे रहा है, तो ये क्या? एक वर्ड है। तो इसको हम एक वर्ड लिख सकते हैं। जैसे कि मार्केट, ठीक है। जैसे में क्या है? मार्केट है, तो ए स्वर और व्यंजन का भी समूह है और एक अर्थ दे रहा है, MARKET, ये शुद्ध अर्थ दे रहा है, तो ये क्या है? एक वर्ड है। फिर लिखते हैं JRTQ, क्या एक ये वर्ड है? बड़ी छोटी में लिख देते हैं JRTQP, क्या एक ये वर्ड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक अर्थ नहीं दे रहा है। वोवेल और कॉन्सोनेंट का ग्रुप तो है, लेकिन ये एक अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए क्या है? ये एक वर्ड नहीं है। ओके, आइए और देख लेते हैं। कुछ ले लीजिए ARTS, दोनों का समूह तो है, वोवेल भी है और कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये एक शुद्ध अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए ये वर्ड नहीं है, ठीक है। ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? तो वर्ड होने के लिए वोवेल और कॉन्सोनेंट का होना जरूरी है और एक शुद्ध अर्थ भी देना जरूरी है। जब तक शुद्ध अर्थ नहीं देगा तब तक वो वर्ड नहीं होगा, ठीक है। और इसका देख लेते हैं हैन। एग्जाम्पल आप समझेंगे अच्छा से कि वर्ड बोलेंगे किसको, ठीक है। हैन वर्ड है सर, बताइए। है, क्योंकि ये एक अर्थ दे रहा है ना, हैन मतलब मुर्गी, नहीं, तो एक अर्थ दे रहा है। जैसे कि पेन एक वर्ड है, हाँ है। क्यों?
तो ये एक शुद्ध अर्थ दे रहा है। जो सिंपली में एक अर्थ देगा, शब्द मतलब लेटर का ग्रुप एक अर्थ देगा, वो क्या रहेगा, वर्ड रहेगा। और इसका कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। रूम हो जाएगा, कमरा ROOM होता है सर, ROOM, रूम मतलब कमरा, वॉच मतलब घड़ी WATCH। नहीं, एक शुद्ध अर्थ आपको मिलना चाहिए, तब ये क्या होगा, वर्ड होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। वर्ड के बाद है ये पार्ट ऑफ स्पीच, इसी में आता है, हम देख लेते हैं पूरे। ठीक है है कोई बोला है सर हमको, ऐसे थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि सर हमको ये जरूरी है आप दीजिए। ठीक है, अपन मन से हम कुछ नहीं करते हैं। कोई हमको मांग करता है कि वर्ड पढ़ाइए, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाइए, ये हमको मैट्रिक में पूछेगा, इंटर में पूछेगा, तब हम बता, ऐसे हम अपन मन से नहीं बताते सर। देख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ये यहाँ स्टार हच देख लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, PARTS, पार्ट्स ऑफ स्पीच, SPEECH, पार्ट ऑफ स्पीच। इसकी संख्या, इसके नंबर जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे सिंपली, इतना याद रखेंगे, आपका काम लगभग हो ही जाएगा। ठीक है, वर्ड अब समझ लिए हम लोग क्या होता है वर्ड। ठीक है, और आइए देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच किसको बोलेंगे। तो इसकी संख्या जो होता है वो 8 होता है, आप इसको लिख लेंगे। फर्स्ट में होता है नाउन, नहीं, फर्स्ट में क्या होता है, नाउन। सेकंड में होता है प्रोनाउन। ये सब वर्ड्स का प्रकार है सब, कि ये वर्ड है ना, इसके 8 प्रकार में ये सब बांट दिया है। नहीं, वर्ड को 8 प्रकार में बांटते, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो पार्ट ऑफ स्पीच। नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच किसका हिस्सा है, तो वर्ड का हिस्सा है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन। कंजंक्शन, 7 में कंजंक्शन, CONJUNCTION, कंजंक्शन। और 8 में है इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन। फर्स्ट में क्या था, तो वर्ड किसको बोलेंगे, तो हम लोग देख लिए हैं कि अक्षरों का समूह जो कि एक शुद्ध अर्थ दे रहा है। नहीं, वोवेल और कॉन्सोनेंट का एक ग्रुप जो शुद्ध अर्थ दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। और वर्ड को जैसे 8 कैटेगरीज में बांट दिया, जिसको हम लोग बोलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। और ये पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं, तो 8 है। तो कौन कौन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कौन कौन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। बोलिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, आइए हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत मेन है सर, अगर 8 पार्ट ऑफ स्पीच ये पढ़ लेंगे ना, ये प्रकार 8, तो आप लगभग आप समझ पाएंगे कौन नाउन होगा, कौन वर्ब होगा, कौन एडवर्ब होगा, कौन वर्ड कंजंक्शन होगा, कौन वर्ड ये इंटरजेक्शन होगा। आप समझ पाए तो आपके लिए वर्ड बहुत आसान हो जाएगा, और जितना भी एग्जाम में पूछा जाएगा वो सब आसान हो जाएंगे। ओके, आइए देख लेते हैं। सेकंड में है, इसको देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है। एक में है नाउन, नहीं नाउन, सबका हिंदी लिख दे क्या, एक सेकंड सर, हिंदी लिख देते हैं। नाउन बोल देते हैं, नाउन मीन संज्ञा, प्रोनाउन मीन सर्वनाम। नाउन मीन संज्ञा, प्रोनाउन मीन सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक, नहीं, कंजंक्शन मतलब संयोजक, और इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक। ठीक है, आप लिख लेंगे सुनकर मेरी बातों को। नाउन मीन संज्ञा, प्रोनाउन मीन सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, नहीं, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक,
या संबंधसूचक कंजंक्शन मतलब संयोजक जो दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक, नहीं, जो शोक या दुख का प्रकट करेंगे वो इससे आएगा। ओके, आइए देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होता है। नहीं, हम लोग नाउन बोलेंगे किसको, संज्ञा। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है हिंदी का, नहीं, नाउन किसको बोलेंगे, तो हिंदी में देख लेते हैं कि इंग्लिश भी नहीं बोलेंगे कि इस संसार के सभी वस्तुएं जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है या महसूस किया जा सकता है, उसे हम लोग बोलेंगे नाउन, संज्ञा। फिर से, इस संसार की सभी वस्तुएं जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है या महसूस किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो ऑल द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड कैन बी टच्ड, फेल्ट और सीन, दैट इज कॉल्ड नाउन। फिर से, ऑल द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड कैन बी टच्ड, फेल्ट और सीन, दैट इज कॉल्ड नाउन। ओके, एक बार फिर, ऑल द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड कैन बी टच्ड, फेल्ट और सीन, दैट इज कॉल्ड नाउन। इस संसार की सभी वस्तुएं जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। आइए देख लेते हैं, लिख लीजिए, ऑल द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, THIS, दिस वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, ऑल द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड कैन बी टच्ड, छुआ जा सकता है, कैन बी टच्ड, TOUCED, टच्ड, फेल्ट, महसूस किया जा सकता है, एंड सीन, देखा जा सकता है। नहीं, टच्ड, फेल्ट और सीन, दैट इज कॉल्ड, आप कॉमा दे सकते हैं, that is called CALLED, that is called noun। ओके सर, हिंदी में हम ना लिखेंगे, आप सुन करके लिख लेंगे, ऑल द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड कैन बी टच्ड, फेल्ट और सीन, दैट इज कॉल्ड नाउन। इस संसार के सभी वस्तुएं जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। ठीक है, इस संसार, आप एग्जाम्पल देते हैं, देखिए एग्जाम्पल ले लेंगे, कुछ ले लेंगे, चेयर ले लेंगे, CHAIR, चेयर ले लेंगे। तो चेयर को हम लोग देख सकते हैं क्या, तो देख सकते हैं, छू सकते हैं क्या, तो छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं क्या, मतलब तीनों में से एक भी होगा ना तो वो नाउन होगा। तो चेयर को क्या कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, नहीं छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, नहीं महसूस भी कर सकते हैं, महसूस नहीं बट देख और छू सकते हैं। ओके, तो तीनों में से अगर एक भी है तो वो क्या है, नाउन है। ओके, पेन, कुछ भी आप ले सकते हैं, पेन, नहीं ये पेन छू भी सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं, तो ये क्या है, नाउन है। हम पहले बोले कि इस संसार में जितना भी चीज़ है आप उसको छू सकते हैं या देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। फिर देखिए, आप ले लीजिए मोबाइल, MOBILE, स्पेलिंग गड़बड़ है क्या, MOBILE, मोबाइल को छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं कहते नहीं मोबाइल छू करने तक कैसे, पैर से चलाता, फुटबॉल की तरह से बुड़बक। और ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं, बुक को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं आप समझ गए होंगे, लगता है आप समझ गए होंगे। नहीं, हैंड को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये बोर्ड पर हम लोग लिख रहे हैं, BOARD, बोर्ड, ये सारे क्या होंगे, तो नाउन होंगे। जिसको सिंपली देख सकते हैं या छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं तो नाउन का लगा। सर हवा नाउन है, हवा नाउन है, हाँ है, नहीं उसको देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस तो कर सकते हैं ना। हवा को महसूस कैसे करेंगे, कैसे करते हैं हवा से महसूस, हवा को महसूस कैसे करते हैं, स्किन से करते हैं, नहीं हवा चलता है तभी ना महसूस करते हैं। ओके, एयर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, होते हम ना लिखेंगे, आप लिख लेंगे। ओके ठीक है, आइए देखते हैं। नाउन हम लोग देख लिए कि नाउन किसको, बहुत मेन है सर, अगर इसको आप
समझने मतलब पकड़ लेंगे ना कि कौन नाउन है, तो उस समय आपको क्वेश्चन टिक करने में दिक्कत ना होगा, ठीक है। इंटर मैट्रिक वाले बहुत आप लोग मैसेज करते हैं कि सर इंटर मैट्रिक देना है एग्जाम, हमको इंग्लिश बताइए, प्रीपोजिशन और आर्टिकल। एक ही बात प्रीपोजिशन और आर्टिकल नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश ऐसा है कि अगर शुरू से ना सीखे तो ना सीख पाइएगा। बीच से कहीं से प्रीपोजिशन उठा के दे दिए या टेंस उठा के ले लिए तो आप नहीं सीख पाएंगे। जब तक कि ये नाउन वगैरह ये सब मतलब शुरू से आप ना सीखेंगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, ओके। ऐसे एग्जाम होते होते हम बता देंगे सर, आपको सीढ़ी चढ़ने के लिए आपकी हेल्प मैं करूँगा, ओके। आइए, तो नाउन हम लोग जान लिए हैं कि क्या होता है, इसके प्रकार देख लेते हैं, टाइप, ठीक है। टाइप ऑफ नाउन, स्टार भी हमको देने नहीं आता है, टेक्निकल में नो नॉलेज है हमको कैसे ठीक है। टाइप ऑफ नाउन, टाइप ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, ठीक है। तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं, आप लिख लेंगे। प्रॉपर कौन कौन होते हैं, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। कौन कौन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। उल्टा पुल्टा होगा तो कोई बात नहीं सर, ठीक है, इसको देख लेंगे। इंग्लिश थोड़ा बोरिंग होता है सर, आपको ऊब दाब करके पढ़ना होगा, ओके। आप उबेंगे ना तो लगेगा कि छोड़ दें, ठीक है। इसलिए इंग्लिश थोड़ा उब होता है, मतलब कि ये बोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप इसको हल्के में लेकर के पढ़ें, ओके, दिमाग पर बोझ ना लें। आइए, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, COMMON कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, हिंदी ना लिखेंगे, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। ओ योर तू कहाँ से आ रहा है, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन नहीं, कलेक्शन जो कर सके, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRUCT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABST, और सर ABST, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो हंसेंगे ना प्लीज, ठीक है। ABSTRUCT, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, गुड वर्क रहे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन 5 नंबर में है। मटेरियल नाउन, MATERIALNOUN, मटेरियल नाउन नहीं। टाइप ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उल्टा पुल्टा होगा तो कोई बात नहीं है, ओके। इसको देखना है सर, आइए इसको छोटे रहने दें, इसको छोटे रहने देते हैं और देख लेते हैं। इतना आप याद करके आएंगे सर, आपको कल बताया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट डे। थोड़ा टाइम की वजह से हम आज बंद कर रहे हैं, ओके, ठीक है सर। अगले पार्ट में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा।